इस प्रकार हनुमान जी पेड़ के ऊपर बैठ के राम जी की कथा सुनाए। साक्षात भक्ति माँ जानकी को जब पूरी हनुमान जी के मुँह से राम कथा सुनी, तब जानकी माँ ने कहा, मेरे कानों में अमृत जैसी मीठी लगने वाली ये राम कथा सुनाने वाला तू कौन है? तात मेरे सामने आ। जब जानकी जी ने कहा, हनुमान जी सामने आके माँ के चरणों में प्रणाम करते हैं। जैसे जानकी देखती है बानर है और जानकी कहती है, मुंह फेर लेती है, नर बानर कहो संग कैसा। इंसान और बानरों का साथ कैसे हो सकता? तुम कोई मायावी हो। लेकिन असल होती है, सांच को आँच नहीं। और हनुमान जी की निष्ठा, हनुमान जी का समर्पण, हनुमान जी का राम की चरणों का प्रेम और हनुमान जी की भक्ति की मस्ती माँ जानकी ने देखी तो माँ जानकी पहचान जाती है कि नहीं, ये कोई मायावी नहीं हो सकता है, क्योंकि मायावियों के चेहरे पे राम की भक्ति की ऐसी मस्ती नहीं होती है। माँ जानकी हनुमान को सुत कहती है। सुत ने पुत्र। जब साक्षात भक्ति ने पुत्र के बुलाया, हनुमान जी ने कहा, माँ बोलो क्या करूं? इस रावण की सारी लंका को उल्टी करके आपको ले चलूं? साक्षात भक्ति जिसको पुत्र कह दे, उसमें पहले इतने शक्तिशाली और भक्ति शक्ति लक्ष्मी ने सुत कहा। हनुमान जी ने कहा, क्या करना है? माँ जानकी ने कहा, नहीं कुछ भी नहीं करना है, बस आपने मुझे लाके प्रभु का संदेश जो सुनाया है ना, क्या वो भी मेरी याद करते हैं? जो गुप्त एक नाम था जो जानकी राम जी को लेके बुलाती थी, करुणा निधान, वो नाम हनुमान जी ने बोला। जानकी जी ने कहा, आपको कैसे पता चला? ये नाम तो सिर्फ मैंने उनको दिया, इस नाम से तो मैं उन्हें बुलाती हूँ, किसी को भी ये पता नहीं है। माँ कौशल्या राघव के बुलाती थी और जानकी हमेशा करुणा निधान के बुलाती थी। बताओ तुम्हें नाम कैसे पता चला? बोले, माँ ये नाम मुझे प्रभु ने बताया। क्यों बताया? क्यों? इसलिए बताया कि शायद तुम मुझे नहीं पहचानो, इसलिए प्रभु ने अपने गुरु मंत्र मुझे दिया कि इससे तुम्हें पूरा विश्वास होगा कि मैं अपने पिता के पास से आऊँ। सीता जी ने कहा, अजर अमर गुण निधि होई, मेरे बेटा मेरा आशीर्वाद है सुत तेरे ऊपर, तो अजर अमर और गुण निधि, तो ज्ञान का भंडार हो जाएगा। अष्ट सिद्धि और नौ निधि तेरी चाकरी के लिए खड़ी हो जाएगी। अपनी माँ का इतना कृपा पाके हनुमान जी में और इतना बल आ जाता है और हनुमान जी कहते, माँ अब तो भूख लगी है, क्योंकि अब मेरा कार्य पूरा हुआ। अभी तक हनुमान जी को पानी का भी ध्यान नहीं आया। ये है हमारा लक्ष्य, ये हमारी एकाग्रता, ये हमारे कार्य करने की लगन। अभी तक पानी का भी ध्यान नहीं। जैसे माँ के दर्शन किए और माँ ने अपनाया, अब कार्य पूरा हो गया, क्योंकि यहाँ से संदेश ले जाके तो प्रभु को सुनाना। अब उपास करने की क्या जरूरत है? उपास तब तक ही करें ना जब तक हमें भक्ति की प्राप्ति नहीं हो। भक्ति की प्राप्ति हो गई, भगवान हमसे दूर हो ही नहीं सकते, क्योंकि भक्ति जिसके घर में चली जाती है, फिर वो सजन कसाई का घर हो, चाहे वो अजामिल का घर हो, चाहे वो राईदास का घर हो, चाहे वो माँ शबरी का घर हो, जिसके घर में भक्ति गई उसके घर में भगवान जाते जरूर। हनुमान जी निश्चिंत निर्भय हो गए और कहा, माँ जोर से बोल।